प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन दिया है और आज के समय दिया है कि हम प्रभु के वचनों से कुछ सीख सकें। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। हमें प्रभु का वचन इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें हर एक परिस्थितियों में हमें स्थिर करता है और हमें हर एक बातों में सिद्ध बनाता है। जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, हमारे जीवन के चलते समय उस रास्ते में आती हैं, हर एक परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, उसमें स्थिर रहने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए परमेश्वर ने बोला है और उस वचन के द्वारा हम बातचीत करेंगे। आज मैं जो आपके सामने बांटने वाला हूं वो प्रभु का बहुत सामर्थी वचन है जो कि मैंने अपने जीवन में खुद ही अनुभव किया है। एक समय था कि मैं पवित्र जीवन जीने के लिए बहुत ही रोता था कि मैं कैसे पवित्र जीवन जीऊं, क्योंकि वो मुझे बहुत ही कठिन लगता था। और क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है पवित्र बनो, तो इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा पवित्रता के लिए रोता था। और कुछ बातें थी जिसके कारण मैं हार जाता था और मैं बहुत रोता था, अपने लिए रोता था और प्रभु ने जो इतनी बड़ी सभा दी है उनको देखकर रोता था कि प्रभु, जब मैं इस तरह इतना बाइबल पढ़ने के बाद, इतना वचन पढ़ने के बाद और इतना प्रार्थना करने के बाद किसी ना किसी परिस्थिति से मैं बहुत ज़्यादा जूझ रहा हूँ और मैं बार बार रुक जाता हूँ, आपका वचन मैं पालन नहीं कर पाता, तो मैं इन सारी बातों को लेकर बहुत ही उदास था और बहुत तेजी से रो रहा था। तब मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु आज मुझसे ऐसे वचन के द्वारा बातचीत करिए कि मैं जो आज टूट गया हूँ, मैं जो रो रहा हूँ, मुझे एक वचन ऐसा दीजिए जो मुझको संभाले, जो मुझे स्थिर करे। और तब मैं उस स्थान से गया और जाके अपनी बाइबल उठाया तो परमेश्वर का वचन मुझे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय मिला। मेरे प्रिय वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी परिस्थिति आपके सामने आए, हर एक परिस्थिति में उनसे लड़ने के लिए, उसमें स्थिर रहने के लिए परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकला है, जो आपकी बाइबल है, जो आपके पास है, वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। वो आपको हर एक परिस्थितियों में स्थिर करने के लिए ही है, हर एक बातों में सिद्ध करने के लिए है। आमेन आमेन। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 1 पद से हम पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुने। जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली, किया कर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और उस समय जब मैंने प्रभु के इस वचन को पढ़ा, और मैंने बहुत बार इस वचन को पढ़ा था, लेकिन आपने भी बहुत बार कई वचनों को पढ़ा होगा, बाइबल को कई बार आपने पूरी बाइबल को पढ़ा होगा, लेकिन उस समय जब आप किसी चीज में टूटते हैं और आपको वचन, वही वचन जो आपने पढ़ा था, उसका प्रकाशन आपको मालूम नहीं था, लेकिन जब आपने उस वचन को पढ़ा और आपको वो वचन उस परिस्थिति में स्थिर किया, तो वचन आपके लिए रेमा वचन होता है। हालेलुया। उसी तरह जब मैंने प्रभु के वचन को खोला और उसी समय यही वचन निकला और मैंने पढ़ा और प्रभु ने जो मुझे सिखाया मैं आपसे बांटना चाहता हूं, ध्यान से सुने। देखिए मेरे प्रिय और भाई और बहनों, यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ा दिया गया, वो मर गया क्रूस पर, उसकी लाश को कब्र में रखा गया और तीसरे दिन मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम, सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल कर खरीद करके
वो यीशु के लाश पर उसको मलने के लिए जाती हैं, लगाने के लिए जाती हैं। लेकिन इसमें साफ साफ बाइबल कहती है कि वो जाते समय आपस में बात कर रही हैं कि हमारे लिए वो पत्थर कौन लुढ़काएगा। आपको मालूम होना चाहिए वो पत्थर बहुत ही बड़ा था। इसमें लिखा है बाइबल में कि वो बहुत बड़ा था। पुरुष लोग होते तो एक बार वो सोचते, लेकिन वो महिलाएं थी और महिलाओं के पास उतना शक्ति नहीं होता, सामर्थ्य नहीं होता कि वो बड़े से पत्थर को हटाए। और इसमें देखिए लिखा है कि वो उस बात की चर्चा करते हुए आगे जा रही थी कि हम तो चल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो पत्थर कौन लुढ़काएगा। हालेलुया। लेकिन जब वो जाती हैं और आंख उठाकर देखती हैं तो क्या दिखता है कि पत्थर लुढ़का हुआ है और वो कब्र तक जाती हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब मैंने इस वचन को पढ़ा और उस समय प्रभु ने मुझे सिखाया, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि जिस परिस्थिति से जिस चीज में आप चल रहे हैं और आपको बड़ा पत्थर दिख रहा है, आपकी वो परिस्थिति, चाहे आप पवित्र जीवन जीने के लिए आप संघर्ष कर रहे हो या फिर आप एक सेवकाई कर रहे हैं, आप उसमें संघर्ष कर रहे हैं, कोई भी बड़ा पत्थर आपके सामने हो सकता है। आपका पारिवारिक जीवन जीने में आपके सामने एक बड़ा सा पत्थर आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह का पुनरुत्थान की सामर्थ आपके साथ है। हर एक पत्थर को हटा देने के लिए मेरा यीशु मसीह जिंदा हो गया है। हालेलुया। आज मैं क्यों आपके सामने बैठा हूं, क्यों आपके सामने इस वचन को बांट रहा हूं? क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ्य ने मुझे जीवित रखा है और पुनरुत्थान की सामर्थ्य मुझ में काम कर रही है। उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य ने मुझे ताकत दिया है कि मैं आज एक पवित्र जीवन जी रहा हूं और मैं हियाव के साथ जीता हूं। हालेलुया। हो सकता है आप बहुत संघर्ष कर रहे हो, आप अपनी सेवकाई में संघर्ष कर रहे हो। कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जो आपको पत्थर के समान लगती होंगी। कभी कभी आप प्रभु से बोलते होंगे, प्रभु ये कैसे होगा? सेवकाई करते समय, प्रभु मैं इस चीज से कैसे करूं, मुझे ये चीज बहुत सता रही है। हो सकता है कि आपकी पुरानी बातें जो आपके जीवन के द्वारा हो करके आप इस परिस्थिति में आए हैं, वो पिछली बातें आपको पत्थर के समान आपको बार बार दबाती होंगी। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप उस पत्थर से देखकर, उस बड़े पत्थर को देखकर रुकिए नहीं। आपको मालूम होना चाहिए आपका यीशु मसीह जब जी उठा पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा, उस पत्थर को हटा करके वो कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति आपको दबा करके नहीं रख सकती, कोई भी पत्थर आपको बंद करके नहीं रख सकता, शैतान की कोई भी युक्ति आपको बंद करके नहीं रख सकती, कोई भी बीमारी आपको दबा करके नहीं रख सकती, कोई भी चीजें जो आपको बहुत बड़ी दिख रही हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं वो आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ आपके साथ में है। आपको पीछे नहीं हटना है। देखिए ये स्त्रियां बात कर रही हैं और बोल रही हैं कि हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा। ये कहकर वो पीछे नहीं हट गई, बल्कि वो आगे बढ़ती जा रही हैं। भले उनके पास ये चर्चाएं हैं, लेकिन वो जो हाथ में सुगंधित वस्तुएं लिए हैं उसको लेकर वो आगे बढ़ रही हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं वो जो सुगंधित वस्तु है वो हो सकता है आपका निर्णय, वो हो सकता है आपकी सेवकाई, वो हो सकता है आपका प्रभु के साथ संबंध। जब आप प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेते हैं, जब आप प्रभु में आते हैं और बोलते हैं प्रभु आज से मैं आपके साथ चलूंगा, वो है सुगंधित वस्तु। प्रभु ने आपके जीवन में बड़ा काम किया और आपने बोला प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, वो हो गया आपके लिए सुगंधित वस्तु। और उसे आकर आपने लेकर के चल दिए और चलते चलते कुछ परिस्थितियां ऐसे आपको दिखती हैं जो आपको पत्थर के समान लगती हैं। आप सोचते हैं कि वो कौन हटाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य उसे हटाएगी। आमीन।
मेरे प्रिय और भाई और बहनों, आप उस पत्थर को देख कर ना हटे। आपने जो निर्णय लिया है उसको लेकर आगे बढ़े। आपको प्रभु ने जो आपको सेवकाई दिया है, प्रभु ने जो आपको एक परिवार दिया है, प्रभु ने जो आपको एक अच्छा जीवन दिया है, उसको लेकर आप आगे बढ़ें। आप यदि पीछे हटेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप अपनी जिंदगी से हार चुके हैं? क्या आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं जो आप बोलते हैं ये कभी नहीं हट सकती और आप प्रतिदिन रोते हैं? भले आप एक मसीही हो या फिर पहली बार हमारे इस संदेश को सुन रहे हैं, यदि आप मसीही नहीं हैं तब भी सुने, आपके लिए पुनरुत्थान की सामर्थ है। मेरा यीशु जब जिंदा हुआ तो सारे पत्थर को हटा दिया जो उसको ढांक के रखी थी। हालेलुया। आप सोच रहे हैं मैं बहुत निराश हो गया हूं, मेरा कोई साथ नहीं देने वाला, न मेरा परिवार मेरा साथ दे रहा है, न कलीसिया साथ दे रही है। तो क्या सोचते हैं आप आत्महत्या करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं? नहीं। वो जो आपके मन में विचार आ रहा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। आपके आज इस संदेश के द्वारा जो आपसे बातें कर रहा है वो परमेश्वर का वचन है, वही आपको संभालेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसा कदम मत उठाइए जीवन से हार करके जो आपको विनाश की ओर ले जाए। आपके पास एक आशा है, वो आशा है यीशु मसीह, वो आशा है पुनरुत्थान की सामर्थ। मेरा यीशु मसीह सारे पापों को लेकर के कब्र में चला गया। यदि वो वहीं मर जाता और तीसरे दिन अपने कहे हुए वचन के अनुसार, भविष्यवाणी कहे हुए के द्वारा यदि वो जीवित ना होता, तो आज वो पुनरुत्थान की सामर्थ, आज वो सामर्थ जो प्रभु के लोगों के अंदर काम करती वो नहीं काम करती। लेकिन आज वो सामर्थ इसलिए काम करती है क्योंकि मेरा यीशु मसीह कब्रों में से बाहर आया, उस पत्थर को हटा दिया और वो मरियम मगदलीनी और जितने भी उसके साथ महिलाएं थी, वो स्त्रियां थी, वो कब्र तक जा सकी। वो कहां आंख उठाकर देखती है, वो आंख उठाकर देखती है तो कब्र का पत्थर हटा हुआ था। प्रिय और भाई और बहनों, जिंदगी से निराश ना हो। सेवकाई करते समय हो सकता है आपको बहुत बड़ी परिस्थिति आए, लेकिन परिस्थिति को देखकर आपको पीछे नहीं हटना है। आपको मसीह की सामर्थ और उसके द्वारा दिए हुए वचन को लेकर के उसके द्वारा आगे बढ़ना है। आपको जीवन जीना है। आमेन। आइए आपको एक वचन की ओर ले चलते हैं। हमारे साथ आप खोलेंगे इब्रानियों की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसका 38 और 39वां पद। इब्रानियों उसका 10, उसका 38 और 39 मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुने। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु यहां पे बोल रहा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचा ले। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम विश्वास से जीवित रहते हैं। हमारा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा विश्वास है कि यदि परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी सेवा दिया है तो वो सेवा दिया है तो सामर्थ्य भी देगा उस सेवकाई को पूरा करने के लिए। मैं आपको एक बात के लिए याद दिलाना चाहता हूं, इस बात को हमेशा याद रखें। प्रभु यदि हमें कुछ काम देता है तो हमें सामर्थ्य भी देता है उसे पूरा करने के लिए। आप सोचते हैं मुझे प्रभु ने बोल दिया पवित्र जीवन जीने के लिए तो मैं कैसे जीऊं? मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा यीशु मसीह ने आपको यदि बोला पवित्र जीवन जीने के लिए तो पवित्र जीवन जीने के लिए आपको सामर्थ्य भी देता है। आमीन। आप मत सोचिए कि मैं सेवकाई कर रहा हूं तो मैं अकेले हूं। यदि उसने आपको सेवकाई दी है तो आपको सेवकाई को पूरा करने के लिए सामर्थ्य भी देता है। जितना बड़ा आपका काम होगा, जितना बड़ा काम परमेश्वर आपको सौंपेगा, उतना बड़ा अनुग्रह भी आपके लिए है। आमीन। हमें पीछे नहीं हटना है। बड़े पत्थर को देख करके और वो निर्णय जो आपने हाथ में लिए सुगंधित वस्तुएं, उसको लेकर के पीछे नहीं हटना है। पत्थर को देख करके बाइबल कहती है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है कि नाश हो जाएं, हम आगे बढ़ने वाले हैं ताकि प्राणों को बचाएं, अपना भी बचाएं और आपके पीछे जो लाखों लाखों लोग हैं
जिसके लिए प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है, उसका भी प्राण आपके द्वारा प्रभु बचाने के लिए तैयार है। जैसा कि वचन बताता है लूका 9:62 में कि यदि आप, परमेश्वर कहता है कि यदि आप हल्की मुट्ठी पर हाथ रख करके पीछे की ओर देखते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आज के संदेश के द्वारा कि कोई भी बड़ा पत्थर हो, कोई भी परिस्थिति आपके सामने आ जाए, आपको पीछे नहीं हटना है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके साथ में है। आपने जो निर्णय लिया है, आपने जो सुगंधित वस्तुएं ली है, उसको लेकर आप आगे बढ़िए। आप जब आंख उठा के देखेंगे ना, वो सारे पत्थर लुढ़के हुए हैं, सारी परिस्थितियां हट चुकी हैं। आपका यीशु मसीह जीवित है, वो आपके साथ में है। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।